हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक अगेन। दिस इज स्मार्टेस्ट क्लास और आज हम पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। तो डायरेक्टरी क्या थी समझेंगे बहुत ही आसान भाषा में। सबसे इजी टॉपिक है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। तो सबसे पहली बात, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड। ठीक है, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था फ्रांस के अंदर। कब? रॉबस्पियर के रूल के बाद, रेन ऑफ टेरर के बाद 1795 में। और 1795 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो क्या कहता था? राइट टू वोट टू ऑल, या वोटिंग राइट्स टू ऑल, सभी को राइट टू वोट दे दिया, चाहे वो प्रॉपर्टी वाले थे या नॉन प्रॉपर्टी वाले थे, अमीर थे या गरीब थे, सभी को दे दिया गया। राइट। इसके बाद आपका अगला पॉइंट आता है कि डायरेक्टरी के अंदर कितने लोग थे। तो डायरेक्टरी के अंदर 5 मेंबर्स की बॉडी थी, जिसको हम बेसिकली डायरेक्टरी कहते थे। मतलब 5 मेंबर थे डायरेक्टरी में। ठीक है, 5 मेंबर थे डायरेक्टरी में, जिनको हम डायरेक्टरी कहते थे। ये क्यों किया गया था? क्योंकि इससे पहले लोग रॉबस्पियर से डर गए थे। रॉबस्पियर ने जो रेन ऑफ टेरर किया था, सबको गुलोटीन कर रहा था, तो लोग वन मैन एग्जीक्यूटिव नहीं रखना चाहते थे। लोगों ने कहा कि नहीं, 5 मेंबर्स को रखो, जिससे एक इंसान गलत करता है तो हम 5 लोगों को रखते हैं, है ना। तो देखो, ये अजीब अजीब से चेंजेस फ्रांस में होते रहे। इसके बाद देखते हैं, वन मैन एग्जीक्यूटिव लोगों को पसंद नहीं था, इसीलिए 5 मेंबर्स को रखा गया। इसके बाद है इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, है ना। 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल इन्होंने बनाए थे। ठीक है, ये 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या थे? ठीक वैसे ही जैसे आपके पार्लियामेंट में 2 बॉडीज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे यहाँ पे 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गई थी। ये 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हमेशा डायरेक्टरी को कमांड, ये इनके ऊपर प्रेशर बनाते थे, ये इनके ऊपर प्रेशर बनाते थे। ये कहते थे कि हमने तुम्हें इलेक्ट किया है, और ये कहते थे कि हम डायरेक्टरी हैं, हमारे पास पावर है। हमेशा ये दोनों आपस में लड़ते रहते थे, है ना। और इनकी लड़ाई का फायदा उठा के जो एक नया हीरो यहाँ पे डेवलप होता है, वो होता है आपका नेपोलियन। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है राइज ऑफ नेपोलियन। क्यों लिखा है? क्योंकि नेपोलियन यहाँ पे डेवलप होता है, एक हीरो बन के उभरता है सबके सामने फ्रांस में। क्योंकि ये बहुत सारी लड़ाइयाँ ऑलरेडी जीत चुका होता है, तो लोग भी फ्रांस के इसको बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। फ्रांस का हीरो बन चुका होता है उस समय, क्योंकि इटली से लड़ाई हो या दूसरे देशों से लड़ाई हो, ये सारी लड़ाई जीतता हुआ जा रहा था। 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट डायरेक्टरी को डिसमिस कर देता है, और डिसमिस करने के बाद कंसलेट को फाउंड करता है। कंसलेट एक नए तरह का सिस्टम था, जो आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है, बट आप अगर गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। कंसलेट के अंदर होता था फर्स्ट कंसल, सेकंड कंसल और थर्ड कंसल, जो लोग होते थे। ठीक है, और फर्स्ट कंसल खुद नेपोलियन बन जाता है, और वो बहुत सारी पावर अपने हाथ में ले लेता है। फिर वो यूरोप के दूसरे देशों के साथ युद्ध करना शुरू कर देता है, और फिर 1804 में फाइनली नेपोलियन अपने आप को फ्रांस का एम्पेरर डिक्लेयर, मतलब घोषित कर देता है। तो ये था डायरेक्टरी, बहुत आसान शब्दों में।